आपने कई बार ऐसी क्राइम की कहानियां सुनी होंगी जहां पर कई बार एक दोस्तों का ग्रुप जो है वो क्राइम कमिट करता है, अपराध करता है। कई बार कुछ केस में भाइयों के भी नाम सामने आते हैं जहां दो सगे भाई किसी खतरनाक अपराध को अंजाम देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने दो बहनों की क्राइम स्टोरी सुनी है? ऐसी बहनें जिन्होंने कत्ल किए हों, बेरहमी से खौफनाक तरीके से कत्ल किए हों और ये इतने बेरहम रहे हों कि पूरा का पूरा देश ही कांप गया हो। अगर आपने ऐसी कहानी नहीं सुनी है तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल ऐसी ही कहानी जहां दो सगी बहनों ने दो औरतों का कत्ल कर दिया और इतनी बेरहमी से किया, इस कदर किया कि आज तक उनके नाम से पूरा का पूरा फ्रांस कांपता है। क्या थी आखिर दो सगी बहनों की ये क्राइम स्टोरी और क्यों भला इन्होंने दिया था इसे अंजाम? आज इसी के बारे में आपको बताऊंगी। साल 1902 क्लेमेंस पपिन नाम की एक लड़की एक बेटी को जन्म देती है। ये वो टाइम था जब वेस्टर्न कंट्रीज में भी शादी से पहले बच्चा होना खराब माना जाता था। तो इस बच्ची के पिता गस्टावे के साथ क्लेमेंस की शादी करा दी जाती है। बच्ची का नाम एमिलिया रखा गया। बताया जाता है कि गस्टावे क्लेमेंस से बहुत प्यार करता था। शादी के बाद दोनों की एक और बेटी हुई जिसका नाम क्रिस्टीन रखा गया। बताया जाता है कि क्लेमेंस ने अपनी दोनों बेटियों को उनके दादा दादी के पास भेज दिया था और काफी टाइम तक बच्चियां वही रही थीं। अब बच्चियां दूसरे घर चली गईं तो यहाँ क्लेमेंस का अपने बॉस के साथ अफेयर शुरू हो गया। गस्टावे को ये सब कुछ पता चला तो दोनों के बीच झगड़े होने लगे। बच्चियों को भी वापस घर बुलाया गया और दोनों ये सब लड़ाई झगड़े अपने सामने ही देखती थी। जाहिर तौर पर दोनों पर इसका काफी बुरा असर हो रहा था। इसी बीच परिवार कहीं और शिफ्ट हो गया और हालात ठीक होने लगे। क्लेमेंस और गस्टावे वापस से एक दूसरे से प्यार करने लगे और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। इसी बीच क्लेमेंस फिर से प्रेग्नेंट हो गई और 1911 में एक और बच्ची ली पैदा हुई। परिवार संभलना शुरू ही हुआ था, लेकिन इसी बीच क्लेमेंस को पता चला कि गस्टावे ने उनकी बड़ी बेटी एमिलिया को सेक्सुअली हैरेस किया है, सेक्सुअली अब्यूज किया है, यानी उसका यौन शोषण किया है। इसके बाद क्लेमेंस ने पति को तलाक दे दिया। हैरानी की बात यह थी कि ये तलाक इसलिए नहीं दिया था क्योंकि गस्टावे ने उसकी बेटी के साथ घिनौनी हरकत की थी, बाप बेटी का रिश्ता तार तार किया था, बल्कि इसीलिए तलाक दिया था क्योंकि क्लेमेंस को लग रहा था कि गस्टावे ने उसे चीट किया है। क्लेमेंस को तो ये भी लगता था कि 10 साल की एमिलिया ने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण गस्टावे ने उसका रेप कर दिया। इस छोटी और अजीब सोच को ठीक करना तो दूर, क्लेमेंस ने गुस्से में आकर कुछ दिनों बाद अपनी ही बेटी एमिलिया को अनाथालय भेज दिया। इसके आगे अब काफी सारे नए किरदार कहानी में जुड़ने वाले हैं, तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा और एक एक नाम याद रखिएगा क्योंकि तभी आपको इस क्राइम की डेप्थ समझ में आ पाएगी। तो इसके कुछ दिनों बाद क्लेमेंस ने क्रिस्टीन को भी उसी अनाथालय में भेज दिया। क्रिस्टीन क्लेमेंस और गस्टावे की दूसरी बेटी है। दोनों बच्चियों पर अपने माँ बाप से दूर होना और फिर उनका तलाक होना, इसका काफी बुरा असर पड़ रहा था। बताया जाता है कि दोनों कुछ ही वक्त अनाथालय में रही थी। उनकी मानसिक हालत इतनी खराब हो चली थी कि उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में रखना पड़ा था। दूसरी तरफ सबसे छोटी बेटी ली को क्लेमेंस ने उसके अंकल के पास भेज दिया था। इसके कुछ सालों तक माँ और इन तीनों बेटियों के साथ क्या कुछ हुआ ये टाइमलाइन साफ नहीं है, यानी कि कुछ साल 5 से 7 साल के बीच इन चारों के साथ क्या कुछ हो रहा था और इस बीच गस्टावे कहाँ था, इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी ऑनलाइन सामने नहीं है। लेकिन बताया जाता है कि अनाथालय में रहते हुए एमिलिया मानसिक तौर पर ठीक हो गई थी और इसके बाद वो एक नन बन गई थी। कहा जाता है कि क्रिस्टीन को भी नन बनना था, लेकिन उसकी माँ ने इसके लिए मना कर दिया। बल्कि अपनी दोनों बेटियों से क्लेमेंस ने कहा कि वो दोनों भी पैसे कमाने शुरू करें क्योंकि घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। तो दोनों बहनों ने यानी क्रिस्टीन और ली ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और जो कुछ पैसा उन्हें कहीं से मिलता था वो लाकर अपनी माँ को दे देती थी। ये करते करते साल 1926 आ गया था। आखिरकार दोनों बहनों को एक बहुत ही आलीशान घर में काम करने का मौका मिला जहां पैसा अच्छा था लेकिन मेहनत उतनी ही थी। क्रिस्टीन और ली यहाँ 14-14 घंटे काम किया करती थी
और इसके बाद भी घर की मालकिन अक्सर उनके काम को सही नहीं बताती थी। कुछ भी गलत हो जाने पर उन्हें खरी खोटी सुना देती थी। लेकिन मजबूरी के कारण दोनों बहनें ये घर छोड़कर नहीं जा पा रही थी। फिर दूसरी तरफ उन्हें रहने के लिए छत मिली हुई थी और रोजाना अच्छा खाना भी मिलता था। तो इस लालच के कारण भी वो मालकिन की खरी खोटी सुन लिया करती थी। कहा जाता है कि दोनों बहनों का बिहेवियर भी काफी अच्छा था। दोनों काफी शांत रहती थीं और किसी से कोई बात नहीं करती थी। तो इसी कारण मालकिन चाहे जितना मर्जी उनके कामकाज में रोक टोक निकाले, उन्हें टोके, लेकिन दोनों को कहीं न कहीं पसंद किया ही करती थी और दोनों को कहीं भी जाने नहीं देना चाहती थी। तो क्रिस्टीन और ली को इस घर में काम करते करते अब 7 साल बीत चुके थे। 7 साल एक बहुत लंबा टाइम है किसी भी परिवार का 2 मेड्स के साथ रहने का। अक्सर ही हम देखते हैं कि मेड्स को हर कुछ महीनों में लोग चेंज कर देते हैं, इसलिए 7 साल एक ही घर में टिके रहना ये दोनों ही तरफ से काफी बड़ी बात थी। दोनों का बिहेवियर, जैसा कि मैंने बताया, काफी अच्छा ही था। तो यहाँ से कमाई होने के बाद क्रिस्टीन और ली, यानी जितने भी पैसे वो इस घर से कमाते थे, उसमें से कुछ हिस्सा अपनी माँ को भेजा ही करते थे, लेकिन अपनी माँ से मिलने कम ही जाते थे। दोनों बाहर निकला करती थीं, लेकिन केवल संडे, रविवार को दोनों बहनें चर्च जाती थीं और चर्च से प्रेयर करके तुरंत लौट भी आती थीं। इस घर में काम करते हुए दोनों बहनों को बेशक 7 साल हो चुके थे, लेकिन इस दौरान ना कोई झगड़ा और ना कोई लड़ाई दोनों ही तरफ से हुई थी। दोनों बहनें चुपचाप अपने मालिकों की बात मान लेती थी। बल्कि जैसा मैंने कहा कि अगर कोई दोनों के काम में कोई कमी निकाल भी देता था तो दोनों बहनें चुपचाप उसे मान भी लिया करती थीं और पलटकर जवाब भी नहीं देती थी। लेकिन फिर आई तारीख 2 फरवरी 1933। इस घर की मालकिन लियोनी लैंसलिन और उनकी बेटी जेनेविव शॉपिंग के लिए निकलते हैं। प्लान था कि दोनों डिनर के लिए जाएंगी और मिस्टर लैंसलिन के साथ रात को घर लौट आएंगी। क्रिस्टीन और ली घर पर ही थे और दोनों अपने रोजमर्रा के कामकाज देख रहे थे। रात हुई तो मिस्टर लैंसलिन घर पहुंचे। उनके साथ ना तो उनकी बेटी थी और ना ही उनकी पत्नी। घर पहुंचकर देखा तो पूरे घर की लाइटें बंद थी और घर का मेन दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने काफी खटखटाया, काफी बार दरवाजा पीटा, लेकिन किसी ने भी ये गेट नहीं खोला। मिस्टर लैंसलिन तुरंत डर गए और पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची तो दरवाजे को तोड़ा गया। जैसे ही सब लोग अंदर घुसे, वहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो आज तक फ्रांस के लोगों को डराता है। दरअसल अंदर केवल खून ही खून था। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ खून। मिस्टर लैंसलिन ने देखा कि घर के अंदर 2 लाशें पड़ी थी जो पहली नजर में पहचान में आ ही नहीं पा रही थी। उन्होंने जब ध्यान से देखा, करीब से देखा और गौर से देखा तो अपनी पत्नी और बेटी के कपड़े पहचान लिए। बताया जाता है कि लाश की हालत इतनी बुरी थी, चेहरों को इतना ज्यादा बिगाड़ दिया था और उनकी आंखों तक को निकाल लिया गया था कि पहली बार में अपनी पत्नी और अपनी बेटी को मिस्टर लैंसलिन पहचान ही नहीं पाए थे। तो घर में 2 लाशों को देखने के बाद मिस्टर लैंसलिन ने पुलिस ऑफिसर्स को बताया कि इस घर में उनके साथ 2 मेड भी रहा करती थी, क्रिस्टीन और ली। उन्हें लगा कि कहीं उन दोनों लड़कियों को भी कुछ न हो गया हो। तो सारे के सारे यानी मिस्टर लैंसलिन और पुलिस ऑफिसर मेड्स के कमरे में पहुंच गए। देखा कि दोनों बहनें तो आराम से बिस्तर पर सो रही हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इससे पहले पुलिस और लैंसलिन कुछ भी समझ पाते, उन्हें उनके बेड के साइड में एक हथौड़ा दिखा जो खून से सना हुआ था। अब आए गए लोगों के शोर से जब दोनों बहनें जाग गईं तो दोनों ने तुरंत ही पूरा का पूरा जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लिया। मिस्टर लैंसलिन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन दोनों ने ऐसा किया है। वो लड़कियां जिन्होंने कभी ऊंची आवाज में किसी से बात तक नहीं की थी, वो भला इतना भयानक क्राइम कैसे कर सकती थी। तो पुलिस दोनों बहनों को पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है। वहां ले जाकर दोनों से पूछा जाता है कि भला ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी मालकिन की और उसकी बेटी की हत्या कर दी, और वो भी इतने भयानक तरीके से। क्रिस्टीन और ली दिखने में भी बेहद मासूम थी। तो पुलिस को तो खुद एक बार को उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने पूछा कि 7 साल से जब सब कुछ ठीक चल रहा था, एक तरह से काफी बढ़िया ही चल रहा था, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। बताया जाता है कि पुलिस के सारे सवालों के जवाब देना क्रिस्टीन ने ही शुरू किया था।
क्रिस्टीन ने बताया कि वारदात वाली शाम को लियोनी और जेनेविव जल्दी ही घर लौट आई थी। जब वो घर पहुंची तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। क्रिस्टीन ने कहा कि कपड़ों की प्रेस के कारण कुछ फॉल्ट हो गया था, जिस कारण लाइट चली गई थी। उसने आगे बताया कि कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था तो लियोनी ने सारा का सारा इल्जाम दोनों बहनों पर डाल दिया था और कपड़ों की प्रेस ठीक करवाने का जो भी खर्च आया उसने दोनों बहनों की सैलरी से काट लिया। क्रिस्टीन का कहना था कि पिछली बार उन्होंने कुछ नहीं कहा था, दोनों बहनों ने चुपचाप ये ज्यादती सह ली थी, लेकिन इस बार वो फिर से पगार काटने की बात करने लगी। उसने लियोनी को समझाने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर वो उन पर चीखने चिल्लाने लगी और बात हाथापाई पर पहुंच गई। इसके बाद क्रिस्टीन ने लियोनी पर हमला कर दिया। अपनी मां को बचाने के लिए बीच में आ रही जेनेविव पर ली ने हमला किया और इसके बाद दोनों ने तब तक मां बेटी पर वार किए जब तक दोनों मर नहीं गईं। इसके बाद दोनों नहाई धोई और जाकर अपने कमरे में सो गईं। हालांकि इन सब के बाद क्रिस्टीन ने कहा कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और किसी तरह का दौरा पड़ने के कारण उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अब जिस वक्त क्रिस्टीन ये सारी बातें कर रही थी, जिस वक्त ये पूरा का पूरा इंटेरोगेशन चल रहा था, इस दौरान पुलिस ने कई सारी चीजें नोट की। पुलिस को समझ में आने लगा कि ली जो थी उसकी अपनी कोई पर्सनालिटी, कोई पहचान नहीं थी और वो वही करती थी जो कुछ उसकी बड़ी बहन उससे करने को कहती थी। इस पूरे क्राइम में भी यही हुआ था। हर चीज क्रिस्टीन ने की और ली को भी क्राइम में घसीटने वाली और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टीन ही थी। तो पुलिस ने दोनों बहनों को अरेस्ट कर लिया और दोनों को अलग अलग सेल में रखा। क्रिस्टीन और ली काफी टाइम से, कई सालों से एक दूसरे के साथ रह रही थी। घूमना फिरना, खाना पीना, चर्च जाना, काम करना, हर चीज वो बहनें साथ ही में करती थी। तो अचानक जब इन दोनों को एक दूसरे से दूर किया गया तो दोनों ही एक दूसरे से ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाए। बताया जाता है कि क्रिस्टीन को तो इसी कारण जेल में एक बार दौरा भी पड़ गया था। इस दौरान उसने अपनी आंखों को नुकसान तक पहुंचाने की कोशिश की। क्रिस्टीन को पड़े इस दौरे के कारण पुलिस ने तय किया कि दोनों को साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाएगा। कई एक्सपर्ट्स ने चेक किया, कई तरह के मेंटल टेस्ट दोनों बहनों पर किए गए, लेकिन दोनों की दिमागी हालत सही ही पाई गई। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो मानेंगे आप, महज 13 घंटे के अंदर सुनवाई पूरी हो गई। जूरी ने पूरे मामले को सुना और 13 घंटे के अंदर अपना फैसला सुना दिया। क्रिस्टीन को जहां सजाए मौत मिली तो वहीं ली को 10 साल की सजा दी गई। हालांकि क्रिस्टीन की सजा बाद में उम्र कैद में बदल दी गई। ट्रायल के दौरान कुछ लोगों ने ये कहानी भी गढ़ी कि दोनों बहनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप थे, यानी दोनों के बीच लेस्बियन रिलेशनशिप था। इस कारण दोनों की तुलना उस समय शैतान से की जाने लगी। वो शैतान जो पहले तो अपनी बहन के साथ ही फिजिकल रिलेशनशिप में है और फिर इतनी बुरी तरह 2 औरतों का कत्ल भी इन्होंने कर डाला। कहा जाता है कि बहन से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाने वाली क्रिस्टीन ने सजा होने के कुछ ही दिनों बाद खाना पीना सब छोड़ दिया था। वो डिप्रेशन में चली गई थी और किसी से बात नहीं करती थी। इसी कारण उसे कुछ टाइम के लिए मेंटल असाइलम भेजा गया, लेकिन 1937 में उसकी मौत हो गई। वहीं ली को वक्त से पहले ही रिहाई मिल गई थी। 1941 में वो जेल से बाहर आ गई और फिर नाम और पहचान बदलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। ली आज जिंदा है कि नहीं इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ली की मौत 1982 में हो गई थी, तो कुछ का मानना है कि वो 2001 में चल बसी थी। एमिलिया, जो इन दोनों की बड़ी बहन थी, उसे लेकर भी कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। तो ये था वो मामला जिसने पूरे फ्रांस की नींदें उड़ा दी थी, जहां ऊंची आवाज में बात तक न करने वाली 2 बहनों ने एक रोज 2 ऐसे कत्ल कर डाले जिसने उन्हें क्राइम हिस्ट्री में अमर कर दिया। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे? तीनों बहनों की परवरिश से लेकर उनकी मानसिक बीमारी तक जितनी भी बड़ी चीजें इस केस में सामने आई, उन्हें लेकर आपका क्या सोचना है? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।